एक वृक्ष की हत्या। इस पाठ के लेखक हैं कुंवर नारायण जी। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास कर दी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आज मैं, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे संस्कार इत्यादि। पुरस्कार एवं सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुंवरन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान इत्यादि। कविता परिचय: कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्याख्या पर चिंतित प्रकट किए हैं। एक वृक्ष की हत्या: अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था, घर के दरवाजे पर तैनात था। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ कहाँ गया। कहा क्योंकि जब कभी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियादार खुदखुरा तना, मैला कुचला राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूलपत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चमकत रात लेकिन अखर बलबूता। वह पेड़ इतने दिनों की होने के कारण कवि वह पेड़ के बारे में कहते हैं कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान लग रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। हर विषय परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान खड़ा रहता था। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, जबकि खाकी वर्दी में। कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और हर पल भर का बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले से जानकारी लेने के लिए पूछताछ, वैसे ही पेड़ कवि से जानना चाहता है कि जब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ का शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता कि कहीं संदेहहीनता मानो स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे, कि घर की बचाना है
लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है हथियारों से, तथा देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। बचाना है नदियों की नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि कहते हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल के मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल होने से बचाना होगा। अर्थात यह पेड़ पौधे की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी साथ मिलकर, हम सब एक साथ मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सभी को एक साथ मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन नंबर एक है, एक वृक्ष की हत्या। कवि एक रूपांक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है? तो देखिए, रूपक भाव अभिव्यक्ति की एक विधा है जिसमें व्यक्ति कल्पना मूर्त रूप चित्रित होते हैं। वह वृक्ष की महत्व को मूर्ति के रूप में देते हुए उसे एक पहराहारी के रूप में दिखाई गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या की ओर उजागर करती है? तो एक वृक्ष की हत्या कवि संसार की पर्यावरणीय समस्या को उजागर कर रही है। वन विनाश के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, अतः जो मनुष्य के विनाश के कारण बन सकता है। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य के बचाने की बात करते हैं, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की पहराहारी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है।